का लालच था, जिनको पैसे की भूख थी, ऐसे कुछ लोगों ने भारी धोखा सरकार के साथ भी और मतदाताओं के से मांगे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब लांछित कर दिया है। तो ये जो चुनाव की विभीषिकाएं उत्पन्न हुई, छोटा आदमी उनसे मिल सके, गरीब लोगों के प्रति उन्होंने अपनी जो भावनाओं हालात देखते हुए इंटर की तरफ से मैं सुरेंद्र सोंडा भी चुनाव में उतरने की घोषणा करता हूं। देखिए जी, मैं कांग्रेस से बाल्यावस्था से ही जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताऊं कि सन 1978 में कांग्रेस में उस समय बानर सेना हुआ करती थी, जिसका मैं सदस्य था। और बानर सेना में हमारा काम होता था कि बैजिस बांटना, झंडे बांटने, बच्चों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर और गली गली नारे लगाना, ये हमारा काम होता था। तब से लेके मेरा राजनीतिक इतिहास आरंभ हुआ। उसके बाद 1987 में मैं एनएसयूआई से जुड़ा। मैं बल्लभ महाविद्यालय मंडी कॉलेज में एनएसयूआई में शामिल हुआ। वहां पर इलेक्शंस के लिए भी खड़ा हुआ था मैं सीआर के लिए, परंतु उस समय चुनाव रद्द हो गए थे, इसलिए मैं वो चुनाव हम नहीं लड़ पाए। उसके बाद 1993 में मैंने लाहौल स्पीति में यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया और तब से आज तक एक्टिवली लाहौल की राजनीति में कार्य कर रहा हूं। 1993 में मुझे पट्टन घाटी का स्वतंत्र प्रभार मिला था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से हमने मेरी टीम ने, यूथ की टीम ने काम किया था। और तत्कालीन विधायक हमारे प्रत्याशी कुंजोगराय जी जीते थे। उसके बाद लगातार हम लाहौल की राजनीति में डटे रहे। 1903 में मैं डीसीसी में शामिल हुआ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में। उसके बाद मैं राहुल ब्रिगेड का 2012 में राहुल ब्रिगेड का प्रेसिडेंट बना। फिर तदुपरांत जब हमारे मुख्यमंत्री जी, अब के मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया और तब से लेकर मैं इंटर का कार्य कर रहा हूं। पार्टी के प्रति हमारे सदा से समर्पण रहा है और इतने लंबे कार्यकाल से कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अब मेरी भी दावेदारी बनती है। इसलिए मैं लाहौल के उपचुनावों में उतरना चाहता हूं और प्रदेश का, देश के, हमारे क्षेत्र के लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो उनकी सेवाएं करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जहां तक आपने रामलाल मार्कंडे जी की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामलाल मार्कंडे जी जो कभी कांग्रेस के ही हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे स्टेट के, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने जीविका में पंडित सुखराम जी के पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, जिसमें पंडित जी ने उनकी हर तरह से मदद की, आर्थिक मदद भी, हर तरह से मदद की। मगर समय आने पर उन्होंने पंडित सुखराम जी को भी धोखा दिया। वो पंडित सुखराम जी जब कांग्रेस में ज्वाइन हुए तो मार्कंडा जी बीजेपी में चले गए। उन्होंने अपने गुरु को ही धोखा दिया। बीजेपी में जाने के बाद लाहौल में जो बीजेपी का कैडर था उसे तार तार कर दिया और वहां पर अपनी बीजेपी खड़ी की। आज ऐसी स्थिति आई है कि उन्होंने दोबारा अपने वर्करों के साथ कहा कि मैं कांग्रेस का टिकट भी ला सकता हूं। वैसे तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस तरह के धोखेबाज, एक धोखेबाज पहले कांग्रेस को धोखा दे गया, दूसरा धोखेबाज भी आके इससे ज्यादा उम्मीदें रखना मुश्किल है। फिर भी यदि हाईकमान उसे कांग्रेस का टिकट देती है तो कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों की तरह, सिपाही होने के नाते हम कांग्रेस के हाईकमान के हर आदेश को सिर माथे करके चलेंगे और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। पूर्व विधायक रवि ठाकुर लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के हित को देखते हुए लाहौल स्पीति के जो राज्यसभा चुनाव है वहां पर क्रॉस वोटिंग की थी, तो किस तरीके से उनके बयान को, क्या उनके लाहौल के हित की चिंता है? नहीं, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। कांग्रेस के हित की बात कैसे हुई? कांग्रेस के विरुद्ध वोट करना कांग्रेस के हित की बात कभी भी नहीं होती। यदि उन्हें
कोई विरोध था, यदि उनका कुछ काम नहीं हो रहा था तो वोटिंग ना करते, अपना विरोध उस तरह से जताते। क्रॉस वोटिंग करके तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। इसलिए किसी भी तरह उनका जो ये कृत्य है इसे न्याय संगत दिखाना संभव नहीं है, गलत बात है।